कहते हैं, यदि व्यक्ति के मन में सेवा करने की चाहत हो तो सरकारी मदद की भी जरूरत नहीं पड़ती है और जरूरतमंद तक मदद पहुंच जाती है। कुष्ठ रोगियों का दर्द और फिर जर्जर हो रही उनकी हाथ गाड़ी ने उन्हें असहाय बना दिया। कुष्ठ रोगियों की ये पीड़ा विशाल शर्मा से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने नाना जी स्वर्गीय गुरु कल्याण प्रसाद शर्मा की प्रेरणा से सेवा को कर्म मानते हुए कुष्ठ रोगियों के लिए हाथ गाड़ियां बनाने की ठान ली। कहते हैं, जहां चाह है वहां राह है। जल्द ही 1,30,000 रुपए की लागत से 10 स्टील की हाथ गाड़ियां बनकर तैयार हो गई। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, जिला संघ चालक सुरेंद्र सुरेखा की मौजूदगी में समारोह पूर्वक ये गाड़ियां कुष्ठ रोगियों को सम्मान के साथ त्रिवेणी स्थित गणगौरिया ओकाला हनुमान मंदिर की तरफ से गाड़ियां कुष्ठ रोगियों को समर्पित की गई। सोमवती अमावस्या पर्व पर पीपल के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व रहता है। महिलाएं पूजन कर परिक्रमा करती हैं। पर्व पर जब नई स्टील की गाड़ियों पर कुष्ठ रोगी निकले तो लोग देखते ही रह गए। कुष्ठ रोगियों की दिक्कतें समझने वाले समाज सेवी विशाल शर्मा ने बताया, भाई साहब, जैसे कि विदित है कि कई लोग काम करते हैं और वो नाम के लिए काम करते हैं। मैंने मेरे परिवार, मेरे बाबूजी, मेरे जो बाबूजी है कल्याण गुरु जी, जो उन्हीं से मुझे सबसे पहले प्रेरणा मिली है कि भाई हमको सेवा कार्य करना है और दिखाना नहीं है। तो आज हमने उन्हीं के पच्चीनों पे चलते हुए आज हमने ये गाड़ियाँ बनवाई है कुष्ठ रोगियों की और इसे मंदिर के माध्यम से वितरित करी है। एक गणगौरिया उकाला हनुमान मंदिर के नाम से हमने वो मंदिर के माध्यम से उन गाड़ियों को वितरित किया गया है। ये जो सारी ये सोच है, ये सोच मेरे उस परिवार में से आती है जिस परिवार में मैं रहा हूँ, जो पैदा हुआ, क्योंकि इनका काम ही शुरू से सेवा कार्य है। विशाल जी, जैसे आपने कितनी गाड़ियाँ भेज दी है? 10 गाड़ियाँ। इनकी लागत अगर जानना चाहेंगे तो एक गाड़ी कितने की पड़ेगी? अनुमानित एक गाड़ी की लागत 13,000 रुपये के आसपास की अनुमानित एक लागत पड़ी है। 10 गाड़ियों की कुल मिला के 1,30,000 रुपये के आसपास लागत आई है। आगे कुछ और इनके लिए कुष्ठ रोगियों के लिए आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, आगे इन लोगों को ऐसे कई खर्चीला काम है जो आम आदमी नहीं कर पाते और आम आदमी की जानकारी में भी नहीं है। तो मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि लोगों की ये जो हमने गाड़ियाँ दी उसका उद्देश्य यही था, इसको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे देने का, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और उन्हें मालूम पड़े कि हमको इनके लिए क्या करना। अब इन लोगों के पैर बनवाने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वहाँ पे पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, आर्टिफिशियल, जो आप जानते ही हैं, तो आर्टिफिशियल पैर और हाथ बनवाने वो हम करेंगे, हमारी टीम मिलकर काम करेगी। आगे क्या उद्देश्य रहेगा? तब तक कुछ नया करने का विचार है? हम तो निरंतर सेवा कार्य हमेशा गतिमान रहेंगे। ये जो सेवा कार्य ऐसा नहीं कि आज कर दिया और ख़त्म हो गए। जब जब इन लोगों को जब किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति करेंगे। कोरोना कहर की तर्ज पर ही अब डेंगू का डंका बजने लगा, जिससे प्लेटलेट्स की बड़ी मांग बढ़ती ही जा रही है। शहर से लेकर जिले तक लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने किल कोरोना अभियान की तर्ज पर रतलाम शहर में अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त टीमों का गठन कर रतलाम शहर के सभी 49 वार्डों के लिए टीम बनाई गई। इन टीम ने प्रत्येक घर का सर्वे कर डेंगू के संदिग्ध मरीज और लार्वा का सर्वे करेंगी। जिले में अब तक 220 से अधिक डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मानव सेवा समिति ब्लड बैंक से 96 यूनिट रक्त, जिसमें से 53 यूनिट प्लेटलेट्स मरीजों को दिए गए। 48 में से 110 यूनिट प्लेटलेट्स दिए जा चुके हैं। 25 साल में ऐसा पहली बार ही हुआ जब इतनी तादाद में प्लेटलेट्स दिए गए। प्लेटलेट्स की मांग 1000% तक बढ़ गई। जिला अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों में डेंगू वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भर्ती मरीजों के वार्ड भरे पड़े हैं। बाल चिकित्सालय के वार्ड भी बाल रोगियों से भरे पड़े हैं। हालत इतनी गंभीर है कि एक पलंग पर 2 मरीजों को लेटाकर उपचार करना पड़ रहा है। MCH हॉस्पिटल की भी यही हालत है। प्रशासन ने शहर में फॉगिंग मशीन से धुआं करवाना शुरू कर दिया। वहीं सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए, जो हवाई होते नजर आ रहे हैं। अस्पताल के आसपास रहवासी क्षेत्रों में जमा पानी, कचरे का ढेर, मच्छरों की पनाह स्थली बन चुके हैं। इतना ही नहीं, स्वयं मलेरिया विभाग का परिसर कचरे की गंदगी से शर्मसार हो रहा है। पुराने कलेक्टर कार्यालय में लग रहा मलेरिया विभाग गंदगी के साथ असुरक्षित भी है, जो शाम ढलते ही असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। शराब की खाली बोतलें सहित आपत्तिजनक कचरा यहां आने वालों को शर्मसार ही करते हैं।
जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर प्रमोद प्रजापति ने AN टाइम्स को बताया। हाँ, ये बात सही है कि शहर में डेंगू लगातार बढ़ रहा है और डेंगू के जो मुख्य लक्षण है कि हाई ग्रेड फीवर के साथ फिर शरीर में रैसेस भी पड़ने लगते हैं और मुख्य लक्षण ये है कि प्लेटलेट की कमी आमतौर पर हो जाती है। और रतलाम जिले में भी जितने भी प्रकरण पाए गए हैं उनमें से कम बात करें तो 40 से 50% जो हमारे मरीज निकले हैं उनमें प्लेटलेट की कमी पाई गई है। तो यह भी इसका एक प्रमुख लक्षण है। तो लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपने घरों में आसपास और घरों के अंदर और बाहर में कहीं भी किसी भी कंटेनर में, कहीं भी किसी भी स्थान पे, ट्यूब में, टायर में, फालतू की चीज़ों में, ड्रम में, बैरल में कहीं भी साफ़ पानी इकट्ठा ना होने दें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो डेंगू फैलाने वाला जो एडीज मॉस्किटो है ये साफ़ पानी में ही अपने अंडे देता है। अंडों से लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से मच्छर बनता है। 9 से 14 दिन की पूरी प्रोसीजर होती है जब ये कंप्लीट एडीज मॉस्किटो बनता है और इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि कहीं भी यदि कोई इन्फेक्टेड रोगी है तो उसको उसकी बाइट करने के साथ साथ उस एरिया के 400 मीटर के दायरे में अपना इन्फेक्शन जो है फैला सकता है। तो कहीं भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि 5 दिन से ज़्यादा कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। और ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम अपने घरों पे ही साफ सफाई रखें और आसपास और पूरे कॉलोनीज में और वार्ड में देखना भूल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि डेंगू का जो एडीज मॉस्किटो है उसकी जो फ्लाइट रेंज होती है वो लगभग 400 मीटर तक की होती है। तो आप ये समझिए कि यदि हमारे आसपास पड़ोस में कहीं भी यदि पानी जमा है, साफ पानी जमा है और वहाँ पे एडीज के लार्वा है तो उस पूरे एरिया में, पूरे 400 मीटर के एरिया में वो इन्फेक्शन फैला सकता है। तो ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ डेंगू को कंट्रोल करने के लिए शासन प्रशासन सभी चिंतित हैं। वर्तमान में हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय ने टीमों का गठन किया है जिसमें महिला बाल विकास और हमारे स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका नगर निगम की टीमें सम्मिलित रूप से कार्य कर रही हैं। सर्वे दल कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में 4 गाड़ियां जो है हमारी फॉगिंग की चल रही है नगर निगम के साथ, जिसमें नगर निगम की 3 गाड़ियां हैं और हमारी 1 गाड़ियां हैं। साथ में सम्मिलित रूप से फॉगिंग अभियान भी चला रही है जिससे वेक्टर डेंसिटी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो साफ सफाई की विशेष बात बता रहे थे आप, साफ सफाई की, पानी की। बिल्कुल सफाई की बात कर प्रशासन ने इसके निर्देश दिए। आपने मलेरिया विभाग के दफ्तर के आसपास भी भयंकर रहती है, इसके लिए आपने क्या कार्रवाई की? इसके लिए मैंने बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं इसके यहाँ पे जो आसपास शाम को जो लोगों का जमावड़ा रहता है उसके लिए भी मैंने निगम को सूचित किया है। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि बहुत जल्दी, चूँकि यहाँ दरवाजे टूटे हुए हैं, पीछे का भी दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है, शाम को यहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे किसी सैनिक को या किसी गार्ड को यहाँ पे लगाया जाए ताकि शाम को असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नहीं हो। चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कभी किसी की केबल कटी तो किसी की दुकान में चोरी हुई तो किसी की गाड़ी, किसी का पैसा चला गया, यानी चोरी रोजमर्रा का काम हो गया। बिलपांग थाने में 2 महीने में सैकड़ों चोरी की घटनाओं को चोरों ने अंजाम दे दिया। वारदात से त्रस्त लोग चोरी होने के बाद थाने पर जाते भी नहीं हैं, तो आवेदन देने का बोलकर पुलिस इतिश्री कर लेती है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरी की कोई भी घटना का आज तक परिणाम नहीं निकला, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पुलिस भी इन घटनाओं पर कोई भी लगाम नहीं लगा पा रही। ग्राम दातोड़िया में फिर चोरी की वारदात हुई। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, लेकिन पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पा रही। पुलिस की सुस्ती से ही चोर चुस्त है। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश का 3 दिन बाद आगमन हो रहा है। शहर में श्री गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। शहर में 2 सालों से कोरोना लॉकडाउन के कारण गणेश उत्सव पर्व धूमधाम से नहीं मना सके थे, लेकिन इस बार उत्सव उत्साह से मनाया जा रहा है। मंगल मूर्ति विक्रय के लिए व्यापारी इंदौर सहित अन्य स्थानों से प्रतिमाएं लाए हैं, जो 20 रुपए से 5,000 रुपए तक में बेची जा रही है। शहर में छोटी बड़ी हजारों मूर्तियां विक्रय के लिए बाजारों में सजी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग यहां आकर मूर्तियां पसंद आरक्षित करवा रहे हैं। मंगल मूर्ति विक्रेता राजेंद्र चौहान ने बताया, मेरा राजेंद्र सिंह चौहान। ये जो मूर्ति आई है कहाँ से आई है और इनकी कीमत क्या है? इंदौर से आई है भैया ये माल, और मेरे पास 20 रुपए से लेकर 7,000 तक की मूर्ति है अवेलेबल। किस लागत में इनको लाया जाता है और यहाँ पे किस लागत में बेचा जाता है? ये लाया जाता है अपने आयशर से लाते हैं हम, बड़ी गाड़ी कर करके। एक मूर्ति की प्राइस क्या रहती है?
एक मूर्ति की तो वो तो देखो मूर्ति के ऊपर है, वहाँ से पड़ती है हमको 2,500 3,000 में 500 रुपये 200 रुपये का उसका मार्जिन आता है, उस पर हम धंधा करते हैं। कितने सालों का धंधा कर रहे हो? मेरे को 25 साल हो गए और रतलाम में मैं फर्स्ट हूँ और मेरे ग्राहक इतने बंदे हुए हैं कि ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाते हैं। शहर की खेल प्रतिभाओं ने राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर शहर का नाम रोशन किया। इंडो नेपाल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की ओर से 100 मीटर बाधा दौड़ में अब भाग लेने शहर की कृतज्ञा राकेश शर्मा जा रही हैं। राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में कृतज्ञा शर्मा का चयन होने पर शहर काजी सैयद अहमद अली ने साफा पहनाकर सम्मान किया और मुबारकबाद देते हुए दुआएं मांगी। इस मौके पर समाज जन सहित शुभचिंतक उपस्थित रहे।